नेशन वन, मैं हूं आपके साथ लिली। कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू हो गया है, लेकिन इसी बीच सभी अटकलें लगाए हुए बैठे थे कि क्या अमित शाह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या फिर मंत्रिमंडल से बाहर रहकर अपना काम संभालेंगे। पर ठीक 4:45 बजे गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू बधानी के एक ट्वीट से ये साफ हो जाता है कि अमित शाह मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। आज हम आपको बताएंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप से शुरू कर देश के कद्दावर नेताओं में शुमार अमित शाह के राजनीतिक सफर के बारे में। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि गुजरात के एक व्यापारी के घर जन्मा छोटा सा बच्चा एक दिन देश की राजनीति में एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जो विपक्षी पार्टियों के राजनीतिक सफर में घातक सिद्ध होगा। कभी 1984 में 2 सीटों के साथ सिमटी बीजेपी आज अमित शाह की अध्यक्षता में पूरे देश से अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीतकर आई है। अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है, क्योंकि संघर्ष के दिनों से लेकर सत्ता के शिखर तक अमित शाह नरेंद्र मोदी की परछाई की तरह रहे। आइए अब जानते हैं कैसे शुरू हुआ अमित शाह का राजनीतिक सफर। अमित शाह राजनीति में आने से पहले प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक बिजनेस संभालते थे। ये बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में कॉलेज के दिनों के दौरान शाह की मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। 1986 में अमित शाह भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। साल 1997 में अमित शाह को पार्टी की ओर से गुजरात के सरखेज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया और अमित शाह ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इसी सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीता और गुजरात विधानसभा पहुंचे। साल 2003 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय अमित शाह को मंत्री पद भी मिला और 2003 से 2010 तक इन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अमित शाह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट अध्यक्ष भी हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव के लगभग 10 महीने पहले शाह को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थीं। उनके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बढ़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया। अमित शाह का राजनीतिक सफर इतना आसान भी नहीं रहा। इनका नाम कई बार विवादों में भी घिरा। एक समय तो ऐसा भी आया जब अमित शाह के ऊपर आरोप लगे और 2010 में अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा। अमित शाह तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां जिशान जौहर और अमजद अली राणा के साथ प्रणेश की हत्या हुई थी। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि 2002 में गोधरा के बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 15 मई 2014 को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण इस याचिका को खारिज कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 में गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। 2010 में ही कोर्ट ने अमित शाह के गुजरात में प्रवेश करने पर रोक लगा दी और यह रोक साल 2012 में हटा दी गई। नेशन वन के लिए मनीष की रिपोर्ट। अमित शाह को मोदी कैबिनेट में गृह मंत्री का पद मिला है, जो अमित शाह के लिए एक निजी जिम्मेदारी है। आज तक अमित शाह को जो भी जिम्मेदारी मिली उसे अमित शाह ने बखूबी निभाया। आने वाले 5 साल अमित शाह अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।